नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की दुनिया में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम होते हैं, उन दोनों में से कौन अच्छे होते हैं। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि दीदी आप बताओ कि जीडीएस, बीपीएम या फिर एबीपीएम कौन-सा अच्छा होता है, किसके लिए मैं फॉर्म फिल अप करूँ? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन-सा बढ़िया होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को हम जानेंगे टोटल 3 पॉइंट्स में कि कौन-सा अच्छा होता है। तो हमारा पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। अगर हम सैलरी का बात करते हैं कि किसका ज़्यादा सैलरी है, अगर हम सैलरी पे देखेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा है, तो जो बीपीएम होते हैं उनका जो टीआरसीए है वो 12,000 है और जो एबीपीएम है उनका 10,000 है। तब हमें टोटल सैलरी मिलता है, तो बीपीएम का जो सैलरी हो जाता है वो 18 से 19,000 के बीच में हो जाता है और जो एबीपीएम होते हैं उनका सैलरी जो है वो अप्रॉक्स 15 से 16,000 के बीच में हो जाता है। तो अगर हम सैलरी के बेसिस पे देखें तो जितना ज़्यादा सैलरी उतना अच्छा। तो आप बीपीएम के लिए कर सकते हो अप्लाई की क्योंकि बीपीएम का सैलरी यहाँ पे ज़्यादा है और एबीपीएम का यहाँ पे बीपीएम से थोड़ा-सा कम है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड कि वर्कलोड पे जो है वो किसका ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों का देखते हैं क्या-क्या वर्क है। तो जो बीपीएम है उसका क्या-क्या काम होता है? उनका काम होता है, पहला काम उनका होता है कि आपको ऑफिस में बैठना है। जो एबीपीएम है उनका होता है फील्ड वर्क, आप जाके फील्ड में काम करते हो, आप डिलीवर करते हो और जो बीपीएम है उनका होता है आप ऑफिस में बैठते हो। भले अलग बात है कि जब कैंप लगता है या फिर कुछ ऐसे काम आएँगे, आपको अकाउंट्स वगैरह ढूँढना है, तो आपको फील्ड में जाना होगा। दोनों ही एक तरह से फील्ड वर्क ही है, लेकिन एज़ अ बीपीएम आपको ऑफिस में बैठने का होता है। तो पहला ये हो गया कि आपको बैठना है, 4 घंटे का है तो 4 घंटे, 5 घंटे का है तो 5 घंटे। आपको बैठना है वहाँ पे, उसके बाद आपको अकाउंट्स ओपन करने हैं। जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं, अब उनके सारे ट्रांज़ैक्शंस करने हैं, इंश्योरेंस करना है, बीमा करना है, डिलीवरी करना है और जितने आईपीपीबी के काम होते हैं, वो भी आपको करना है और जितने कुछ अलग से टारगेट्स वगैरह आते हैं कि आपको ये कंप्लीट करना है या कुछ कुछ भी आता है, ऊपर से जो भी आपको मिलेगा, वो आपको कंप्लीट करना है। ये होता है एक बीपीएम का काम होता है। एबीपीएम का भी काम होता है कि वो उनको हेल्प करते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। बट ज़िम्मेदारी मेन किसका होता है? वो बीपीएम का ही होता है। आपको ही करना होता है। आपको ही सब देखना होता है कि कहाँ से क्या करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है। और अगर आपको टारगेट मिलता है कि आपको 50 अकाउंट खोलने हैं, 100 खोलने हैं, 10 खोलने हैं, तो ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारी है वो बीपीएम के होते हैं। कहते हैं कि एबीपीएम हेल्प करेंगे, उन्होंने अगर हेल्प किया तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो हम सैलरी देखते हैं ना, तो वर्कलोड भी देखना होता है। अगर हम एबीपीएम पे आते हैं, तो एबीपीएम का जो काम होता है, जितने भी डाक आए होते हैं हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, उसको ले जाके उनको फील्ड में जाके डिलीवर करना होता है कस्टमर तक। अगर आपके ऑफिस में डाक सेवक नहीं होते हैं, तो एबीपीएम का ही काम होता है कि वो एसओ से जाके, सब ऑफिस से जाके डाक को लेके आएँगे और फिर जाके उसको फील्ड में बाँटेंगे। ये उनका काम होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस काम को कितना जल्दी कंप्लीट करते हो। जैसे आपका काम है 4 घंटे का, अगर आपने 2 घंटे में ही अपना काम कंप्लीट कर लिया तो आप घर जा सकते हो। लेकिन एक बीपीएम का क्या होता है कि उनको ऑफिस में बैठना पड़ता है, तो वो 4 घंटे बैठेंगे। तो जब आप सैलरी देखोगे तो आप वर्कलोड भी देखोगे कि आपको इधर बीपीएम का सारा वर्क होता है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा देखना है आपको। जितने भी ऑफिस का मेंटेनेंस है, जो भी करना है वो बीपीएम को करना है। एबीपीएम का है कि आप अपने डिलीवर करके आप जा सकते हो। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आप किस टाइप का जॉब चाहते हो। क्योंकि जब लोग बीपीएम पे रहते हैं तो उन्हें लगता है कि एबीपीएम का वर्क अच्छा है और जब एबीपीएम पे रहते हैं तो उन्हें लगता है कि बीपीएम का वर्क अच्छा है। इसलिए क्योंकि जब हम बीपीएम पे रहते हैं हमें 4 घंटे बैठना पड़ता है, हमें पूरे टारगेट्स वो पूरे करने पड़ते हैं। तो सैलरी बेसिस पे जब हम देखते हैं तो ये तो खुश तो ज़रूर हो जाते हैं कि चलो हमारा सैलरी ज़्यादा है, बीपीएम का ज़्यादा है तो बीपीएम की पोस्ट पे भरना चाहिए फॉर्म और अच्छा है वो। लेकिन जब आप वर्क देखोगे, टारगेट देखो क्योंकि कहीं-कहीं क्या होता है ना कि टारगेट्स नॉर्मल होते हैं, आप सही से कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन कहीं-कहीं पे क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा हाई होता है कि आपको टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए कभी-कभी खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं। ये जो है डार्क रियलिटी है जीडीएस का, ये है कि अगर आपके पास कस्टमर है, अकाउंट ओपन करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए, तो बहुत बढ़िया है, आप उनका कीजिए। अगर नहीं है तो कभी-कभी और कहीं-कहीं पे इतना ज़्यादा होता तो हर जगह है, लेकिन कहीं-कहीं पे इतना ज़्यादा होता है कि नहीं अगर आपसे पूरे होने तो आपको खुद के पैसे, खुद के अकाउंट खोलने पड़ते हैं। ये है।
तो ये एक बीपीएम के लिए थोड़ा-सा वो हो जाता है, भले 2000 ज़्यादा मिल रहा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इसमें होता है। और एबीपीएम का देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं सोचती हूँ कि एबीपीएम का अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपना काम किया, डिलीवर कर लिया, जल्दी से डिलीवर कर लो, घर चले जाओ। लेकिन आप एक लड़की हो के अगर आप सोचते हो तो आपके लिए थोड़ा-सा अनसेफ भी है, आप फील्ड में कहाँ-कहाँ जाओगे, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए ज़्यादातर जो है बीपीएम जॉब सही होता है। ये मेरा पर्सनल है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको क्या है। लेकिन लड़कों के लिए तो बीपीएम भी सही है, एबीपीएम भी सही है, वो तो उनके लिए दोनों मस्त है। बट हम एक एबीपीएम रहते हुए भी अपना सैलरी बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर हम चाहें, अगर हम मेहनत करें तो। क्योंकि हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ना इंसेंटिव वर्क बहुत ज़्यादा मिला है कि आप जितना मन चाहे उतना इंसेंटिव वर्क कर सकते हो और उतना आप इंसेंटिव कमा सकते हो। तो अगर एक एबीपीएम अपना आईपीपीबी आईडी बना ले या फिर अपना इंश्योरेंस करने के लिए एजेंट कोड बना ले, तो ये सब काम अगर वो करता है, क्योंकि वो फील्ड में तो जाता ही है, वो लोगों से मिलता ही है, और ये सब काम भी अगर वो करे तो उसको दोनों तरफ से फायदा है। आप इधर से तो आपको जो सैलरी आ रहा है वो तो आएगा ही, आप साइड से भी अपना इंसेंटिव कमा सकते हो। तो ये भी ऑप्शन होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप देख लो कि आपको कौन-सा जॉब सही लग रहा है, के लिए क्या सूटेबल है। आप उसी को भर आप फॉर्म फिल अप करो और वेट करो अपना लिस्ट में नाम आने का, क्योंकि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आ ही नहीं रहा है, कब आएगा? तो आपके कुछ भी परेशान होने से ना लिस्ट में नाम आने वाला है, ना ही कोई आपका नाम ला सकता है। तो आपको बस वेट करना है। आप वेट कीजिए, नाम अगर आपका आना होगा तो लिस्ट में ज़रूर आएगा, आपको मैसेज भी आएगा, तो बस भरिए और उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका है कि बीपीएम और एबीपीएम में आप किस चीज़ को प्रेफ़र करेंगे, आप अपने हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है या फिर मेरे चैनल की कोई भी वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।